उत्तराखंड में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जिसके चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ी, वो चेहरा हार गया। वो चेहरे थे पुष्कर सिंह धामी, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। खटीमा से चुनाव हारने के बाद लगभग 1 दर्जन विधायकों ने उनके लिए सीट छोड़ने की बात कही, यानी कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े वो मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपनी सीट छोड़ देंगे। चंपावत से विधायक जी ने सीट छोड़ी और अब यह क्लियर हो गया कि चंपावत विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। और इसके बाद चुनाव आयोग ने भी घोषणा कर दी कि अब 31 मई को पोलिंग करा दो। 31 मई को उपचुनाव होने हैं और आपको मैं बताता हूं सिलसिलेवार पूरी तारीख की चुनाव आयोग ने क्या घोषणा की। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 4 मई को आप नॉमिनेशन करना शुरू कर दीजिए। 4 मई से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि चंपावत से पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों से कोई भी चेहरा वहां पर सामने नहीं आ रहा। इसके पीछे की वजह क्या है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको कि आखिर चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है वो क्या है। चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी हैं कि 4 मई से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि कोई और कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहता है उस विधानसभा से तो वो अपना नॉमिनेशन कर सकता है। लास्ट डेट जो नॉमिनेशन का होगा वो 11 मई होगा, यानी कि कल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। 11 मई अंतिम तारीख होगी जहां पर आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। 12 मई तक स्क्रूटनी हो जाएगी और इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो वो 17 मई तक नॉमिनेशन ले सकता है। यानी बहुत बार ऐसा होता है, आप बहुत सारे विधानसभाओं में देखिए जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर बहुत से कैंडिडेट हैं जो खड़े हो जाते हैं। उन कैंडिडेट को कभी मनाना होता है, कभी उनको बिठाना होता है, कभी उन्हें समझाना होता है, या कभी वो कैंडिडेट खुद समझ जाते हैं और इस वजह से फिर वो नॉमिनेशन वापस लेते हैं, या कभी कोई समस्या स्क्रूटनी में हो जाती है तो भी वापस नहीं लिया जाता, उस समय तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि पर्चा रद्द हो जाता है। तो साफ तौर पर है कि 17 मई तक नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि होगी और 30 मई को पोलिंग होगा, यानी कि 30 मई को होना है चुनाव चंपावत में। जी हाँ, चंपावत में उपचुनाव होने हैं। विधानसभा 2022 का पूरा इलेक्शन जो आपने देखा, चंपावत के इस उपचुनाव में आखिर कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन जीतेगा। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना चुकी है और सभी लोगों ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई भी कैंडिडेट किसी अन्य दल का सामने नहीं आया है। किसी ने यह नहीं कहा कि हम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि चंपावत में हम पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए लड़ने वाले हैं या उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि वो लड़ेगी, दमखम के साथ लड़ेगी, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी, क्योंकि सरकार तो बनने से रही। यानी कि अगर आप चुनाव करा भी लीजिए, कांग्रेस पार्टी जीतती है हारती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के 100% आश्वस्त है कि दोबारा जो चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी विजयी होंगे। 3 तारीख को मतगणना होगी और 3 तारीख की मतगणना में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर चंपावत का विधायक कौन बनने वाला है। साफ तौर पर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जीतते हैं तो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या अन्य दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, क्या वो इस समय चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लड़ेंगे? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंपावत की स्थिति क्या होने वाली है, चंपावत से कौन जीतने वाला है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।